ये रुद्राक्ष की माला पर जप करने और श्वास पर अजपा जप करने का विज्ञान क्या है? क्या एक ही माला पे परिवार के सभी सदस्य नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? और रुद्राक्ष की माला पर जप करने और श्वास पर अजपा जप करने में दोनों में क्या अंतर है? दोनों का क्या विज्ञान है ये? जहाँ तक माला और सांस का सवाल है, सांस की माला भी माला ही है। जैसे रुद्राक्ष में 108 दाने होते हैं एक माला में, वैसे सांसों की भी माला माला ही है, दोनों माला है। सांसों की गिनती नहीं की जाती है, रुद्राक्ष में गिनती पहले से की हुई है। रुद्राक्ष में भी 108 बार जप नहीं किया जाता है, वो 108 बार गिनती की हुई है दानों की। उसी पर आपको जो भी आपके मंत्र हो, शिव सीता में तो नमः शिवाय है, नमः शिवाय आप करते हैं। लेकिन क्या होगा इससे? अरे नमः शिवाय का मानी शिव को प्रणाम होता है ना। तो अगर आप माला से करिए चाहे सांस पर करिए चाहे ऐसे करिए, शिव को प्रणाम तो करिए। नमः शिवाय शब्द का अर्थ है शिव को प्रणाम, तो शिव को प्रणाम तो करिए। इसलिए नमः शिवाय का नमन भी होता है, मनन भी होता है। मनन का मानी मन जिसको बार बार दोहराए, नमः शिवाय का मनन होगा, यानी मन ही मन शिव को प्रणाम होगा। उसमें नमः शिवाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और रुद्राक्ष एक ही माला पर घर के सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं? भाई एक बाथरूम में सब लोग जला कि ना हो नहीं मत। या एक ही थाली घर में है तो पारा-पारी लोग खाते हैं कि नहीं? आपके पास माला नहीं है, या माला तो बहुत जरूरी भी नहीं है, रखते हैं आप एक ही माला रखे हुए हैं तो सब लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मन करे अपनी अपनी माला रखिए। मैं तो माला रखता ही नहीं भाई साहब, 20-21 साल हो गए माला है मेरे पास, मैं रखता नहीं, मैं जपता हूं, क्योंकि महादेव को प्रणाम करना है। मंत्र बिना अर्थ और चैतन्य के कोई फल नहीं देते। तो अर्थ तो मालूम है नमः शिवाय का अर्थ हुआ शिव को प्रणाम। चैतन्य कहां से लाइएगा? चैतन्य का मानी हुआ उसमें भाव, उसमें जो उस मंत्र में जो भाव है, उस मंत्र में जो सत्ता बैठी है, उसके प्रति आपका लगाव, तो शिव से लगाव हो जाएगा तो सब हो जाएगा। नमः शिवाय का नमन करिए या मनन करिए, माला पर करिए या सांस पर करिए, या दोनों के बिना करिए। प्रणाम तो करिए भाई साहब, हम लोग प्रणाम कहाँ करते हैं? चलिए करिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये बात आती है। वैसे सिर्फ जो कोई बच्चे थे आज बड़े हो गए विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ असमंजस की स्थिति ये हो जाती है कि महादेव गुरु का कार्य करने के साथ पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करती हूँ तो डर लगता है महादेव ना छूट जाए। अब महादेव की ओर चलती हूँ तो डर लगता है कि पढ़ाई कैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। देखो बाबू, विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हम भी विद्यार्थी रहे, बात है साफ। विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और जहां तक महादेव गुरु और पढ़ना है, रांची में बारिश हो रही है। देखो मैं 6ठा क्लास में था ना, तब से साधना जगत में घुसा हुआ। मेरे पिताजी अफसर थे जमुई में, उससे भी पहले से घुसा हुआ। क्या पढ़ाई नहीं की मैंने? क्या पढ़ाई नहीं की मैंने? पहली बार कमीशन में बैठा तो इंडियन पुलिस सर्विस में आया, बाद में बैठा तो बिहार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। पढ़ा नहीं क्या? बिना पढ़े हो गए? आप कई काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करिए मनोयोग से करिए, मन से करिए।
समय निर्धारित कर लीजिए। मैं शासन में था और महादेव का काम किया कि नहीं, मैंने उसी पीरियड में किया ही किया। रात तो मिलती थी ना 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, उसी में करता था। ये बहाना नहीं चलेगा कि पढ़ेंगे कैसे आप महादेव का काम। आप पढ़िए पहले, छोड़िए महादेव। महादेव काम महादेव करता है, हम लोग खाली दिखते हैं, हम लोग कोई वैल्यू तैल्यू नहीं है, हम लोग की कोई कीमत नहीं। हम लोग झूठो सीना फुलाते हैं, एगो बटन खोल के रखते हैं कि हम महादेव का काम किया। हाँ, उस जिला में हम ही तो हिले हैं, हम ही शुरू किया है। ये सब धपोर संखी है, करते हैं महादेव, दिखते हैं आप। हम आप कुछ नहीं करते, इसीलिए महादेव से दया मांगो और पढ़ाई करो। ये बहाना नहीं चलेगा महादेव कोई पढ़ाई कैसे होगा। महादेव का बंद करो, पढ़ाई करो। अब महादेव का काम क्या है ये हमको बता दो। महादेव को प्रणाम कर लेना है भैया। कोई मिले तो गप कर लेना कि हम भी शिव को गुरु मानते हैं, आप भी मानिएगा भाई साहब। मान लिया तो अच्छा है, अच्छी बात बतानी चाहिए। ई अगर कहेगा ई या ई, हम कहेंगे पहले पढ़ाई कीजिए। आपने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में जहाँ चारों ओर दर्द और पीड़ा है, वहाँ ऐसा बनना, रहना और जीना क्या आसान है। कृपया मार्गदर्शन करिए। हमने एक पंक्ति और कही है, रहो इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया के हो के नहीं रह जाओ। कैसे तो है, लिखा है, लिखा है, जी है। दुनिया में रहो, लेकिन इस दुनिया में रहो, रहना ही है। हम लोगों के लिए बनी है तो रहेगा कौन, दूसरा कोई इंसान रहेगा ही ना। रहो यहाँ, लेकिन यहाँ के हो के मत रह जाओ। जहाँ होइएगा ये कष्ट का कारण बनेगा। ये जब मेरा शब्द है ना, जहाँ होगा कि मेरा है, बस आपके कष्ट का कारण बनेगा ही। इसीलिए निष्क्रिय रहो, भोगो इसको, लेकिन इससे जुड़ो मत। गाड़ियां हैं, चलो उस पर, उसको जहां अपना समझे ढेर, तो कष्ट दे देगी गाड़ी तुमको। क्या ना समझ? ये बनो तो, हाँ, बनो तो शिव, यानी मस्ती में रहो, जो काम है मनोयोग से करो, परिणाम आएंगे। महादेव से दया लो। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव को कभी देखे मुंह बनाए हुआ? हम लोग तो एक दो गुरु भाई शाम में आता है मेरे यहाँ, साला अगर आप देख लीजिएगा ना, ओह, पानी तक पीने का मन नहीं है। मुंह ऐसा छुछुंदर ऐसा बना के आएगा और छुछुंदर जैसा बना के जाएगा कि मत पूछिए। अरे साला मुंह छुछुंदर जैसा काल बना हुआ, मस्ती से रहो, खाना मिल ही रहा है, पानी मिल ही रहा है, व्यवस्था हिले है, तो छुछुंदर जैसा मुंह काल बना हुआ। तो बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। ठीक तो लिखा मैंने, मैं क्या कह दूं? रो तो रोते रहो, पीड़ा दर्द में चिल्लाते रहो, ऐसा लड़ो उससे। जिंदगी में कहाँ खराब सड़क नहीं मिलती है, हर जगह मिलेगी। सवारी बढ़िया रखो, उठते चलो। मैंने शिव की सवारी ढूंढ लो, शिव से जुड़ जाओ, हो जाएगी जिंदगी। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव शिष्यता में सहायक 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों में क्या पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है? 3 सूत्रों में पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? कौन गधा है? नाम मत बताओ। पहला सूत्र क्या है भाई साहब? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करो। यही ना? जी। आपका कोई परिवार है, वो बेटा हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, उसको मेरा समझ में मत कीजिए। रिश्ता रहेगा,
आप अपने पिता को पिता समझ में मत कीजिए, समझ रहेगा। पत्नी को पत्नी समझ में मत कीजिए, मेरा समझ रहेगा। तो शिव गुरु को अपना समझ में नहीं कर रहे, समझ रहेगा। तो कौन सी नमः शिवाय कर रहे हैं, कौन सी गुरु चर्चा कर रहे हैं, फालतू बात है। अपना समझने की कोशिश तो करिए भाई, कठिन है, मैं भी जानता हूं कठिन है। चर्चा आसान है, गप करना आसान है, लेकिन अपना समझना कठिन है। अभी बारिश हो रही है ना, आप लोगों के चप्पल अगर पानी में भीग रहे होंगे तो कलेजा कैसा आपका कट रहा होगा, ये हम पूछते हैं। काहे दूसरे की चप्पल से कहने कलेजा कट रहा है, अपनी चप्पल भीग रही है तो काहे ला इतना परेशान है आप। मेरी चप्पल है तो शिव मेरे गुरु हैं, यही नहीं लिखा हुआ है जी। सवाल कर रहे हैं 3 सूत्र में पहला सूत्र इम्पोर्टेंट कैसे है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, पागल है क्या यार। बीवी को अपना बीवी समझने ही नहीं रहे हो, कहते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कहा समझना पड़ेगा, पहले अपना समझना पड़ेगा, और जहां अपना समझे आप, सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर शिव को अपना समझे आप, अगर मन में आ गया कि मेरे गुरु हैं, तो दया भी मांग लीजिएगा, चर्चा भी हो जाएगी, मैंने आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उनको अपना तो मानिए, सवाल ही बेवकूफी वाला। 3 सूत्र पहला नंबर कह दिया गया। कहो का जानी नहीं, डिक्शनरी खोलिएगा हिंदी का, पहला सूत्र है तो आपको दो। पहला सूत्र मैंने पहला सूत्र 1 नंबर गेरे में गाड़ी उठेगी भाई। हम सब लगातार कोरोना का कहर झेलते रहे हैं, परंतु 2 वर्षों से ऐसा चल रहा है, परंतु अपने गुरु शिव की दया से जीवित है, सुरक्षित है, खाने को भोजन भी मिल जाता है। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने शिव से दया हम मांगते रहे, उनकी बात फोन के जरिए ही सही लोगों से करते रहे, और अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम भी करते रहे। आगे वर्ष 2022 से चीज़ें कुछ मतलब ठीक हुई हैं, सब जगह चर्चाएं शुरू हुई हैं। तो 2022 के लिए आपका निर्देश क्या है? आप कह रहे हैं कि शिव कार्य करते हुए अपनी शिष्यता को बचाए रखना है, इसका क्या? 2022 हो या 24 हो, मैंने तो 1980 से ही एक ही बात कहनी शुरू की। कहीं से फोन आ रहा है मेरा, 1980 से एक ही बात कहना शुरू किया मैंने, शिव को अपना गुरु मानो, उसको अपना बनाओ, शिष्य बनो उसके। और तब कहा कि 3 काम करो, इसी काम के लिए कि शिव आपका अपना हो जाए। आपका मन भूले नहीं कि शिव आपके गुरु हैं, और दिमाग में रखिएगा उससे बड़ा गुरु नहीं होता है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो गुरु भी सर्वोच्च है, वो शिव से बड़ा गुरु नहीं होता है। तो शिव को गुरु मानने की बात मैंने कही, अभी भी वही कहूँगा, आगे भी वही कहूँगा। हाँ, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वक्त बदलता है, वैसे वैसे चीजें भी थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन शिव की शिष्यता नहीं बदलेगी। हम भले बदल जाएं, शिव वही हैं जो रहेंगे, जो थे, उनकी शिष्यता भी नहीं बदलेगी। हम लोग बदलते, तो शिव शिष्यता में अपने को मत बदलिए। 22 के लिए कोई मेरा संदेश नहीं है, आपका भला हो, बस इसी में लगा हूँ, और शुरू से लगा हूँ कि आपका जीवन सुंदर हो जाए, शिव आपके गुरु हो जाए। शिव को कम से कम बेचिए नहीं आप। हमने कई बार कहा कि शिव को बेचते हैं आप। अरे बहुत लोग रहे पहले, ऋषि मुनि लोग, जिंदगी बेच दी शिव के लिए। आप शिव को ही बेचते हैं, वो भी जिंदगी के लिए, छोटी सी जिंदगी 70-80 साल की। कोई संदेश बाबू मेरा नहीं है, शिव से जुड़ो, लोगों को शिव से जोड़ो, अपने से मत जोड़ना। खत्म, पिंड छूटा मेरा।
मेरा बस एक ही कहना है, अपनी शिष्यता को बचाओ। चर्चा की आंधी में शिष्यता को उड़ाओ मत। उड़ गई है, सबकी नहीं उड़ी है। अभी भी शिव शिष्य हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, रहेंगे भी वो। लेकिन जिन लोगों की शिष्यता समाप्त होते जा रही है, हल्का सा पत्ता पूरा सूख रहा है, हल्की सी हवा से गिर जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो फिर उनकी कीमत क्या रहती है आप खुद समझ सकते हैं। शिव गुरु से संबंध टूटेगा, शिव चर्चाएं कितने दिन चलेंगी आपकी, कितना दिन कर पाइएगा। गुरु कार्य कुछ नहीं है, लोगों को शिव से जोड़ो, लोगों का भला सोचो, भला करो, बस यही। शिव को अपना समझो कि वो तुम्हारे गुरु हैं, अपना में अपना शब्द में बड़ी ताकत है। बस इतना तो करिए, यही मेरा संदेश है, यही संदेश रहेगा, यही संदेश था। प्रणाम।